Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप ऑफिस में अच्छे भले काम कर रहे हैं, फिर लंच करने गए, खाना खाया, वापस अपनी सीट पर आए और आते ही कुछ ही देर के अंदर आपको जोरों की नींद आने लगी, भयानक सुस्ती महसूस होने लगी। अगर आपके साथ ऐसा रोज़ होता है तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लंच करने के बाद नींद आना, सुस्ती महसूस होना कभी कभी केवल आपके खाने की वजह से होता है, पर कभी कभी इसके पीछे मेडिकल कारण होते हैं और आपको पता तक नहीं होता। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि दोपहर के खाने के बाद नींद, सुस्ती किन कारणों से महसूस होती है और इसका इलाज क्या है, सुनिए। ऐसा पाया गया है कि हम लोग जब हैवी खाना खाते हैं, जैसे कि जो फूड में हाई कैलोरीज है, हाई कार्बोहाइड्रेट है, हाई शुगर है, डीप फ्राइड फूड है, तो ऐसा खाना खाने के बाद हम लोगों को नींद और सुस्ती आती है। बहुत से फूड खाने के वजह से भी हमको सुस्ती आती है। जैसे विदेशों में जब थैंक्स गिविंग होता है, टर्की खाने के बाद बहुत से लोगों को नींद आती है, क्योंकि टर्की में ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। इंडियन फूड्स में ट्रिप्टोफैन मिल्क, चॉकलेट्स और बहुत सारे नट्स में पाया जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा सेवन करने के बाद भी हमको नींद आती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को अगर आप सोते से 1 कप दूध और उसमें थोड़ा टर्मरिक मिला लो तो आपको अच्छे से नींद आएगी। इसका रीज़न ये ट्रिप्टोफैन है। पर हमने देखा है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है कि जिसमें आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हो। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हो तो आपको दिन में बहुत नींद आती है। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ये मरीज रहते हैं जो रात को बहुत खर्राटे मारते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं, जिनका गला थोड़ा मोटा होता है, और ये मरीजों में ज़्यादातर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और दिन में वो ज़्यादा सोते हैं। और जब आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आपको खाना खाने के बाद ज़्यादा सुस्ती आएगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको खाना खाने के बाद सुस्ती और फटीग या टायर्डनेस होगा। थायराइड अगर आपका अंडर एक्टिव है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो ऐसा नहीं है कि बस हाई कैलोरी फूड खाने से ही आपको सुस्ती आएगी, पर अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाई शुगर, लो हीमोग्लोबिन, लो थायराइड, फिर भी आप सो सकते हो। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती और नींद आती है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से मिलें। अच्छा, आप एकदम नॉर्मल है फिर भी आपको नींद आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको आपका क्वांटिटी ऑफ फूड थोड़ा कम लेना चाहिए। तो जैसे कि कैलोरीज अगर आप कम खाओगे, आपको पता है ये चीज़ हाई फ्राइड है, ये चीज़ फ्राइड है, तो आप उसकी क्वांटिटी कम ले लो। आप कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो और फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाओ, जिससे आपको खाना खाने के बाद नींद और सुस्ती कम आएगी। अगर आपको लंच करने के बाद आराम करने की, सोने की फुर्सत नहीं है तो कोशिश करिए कि आप बहुत ही लाइट लंच करें। ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए, नहीं तो नींद आएगी। पर अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाकर जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है वजह ध्यान देने वाली हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। वज़न घटाने में मदद करती है पिलाटेस एक्सरसाइज। जानिए ये कैसे की जाती है और इसके बेहतरीन फ़ायदे। पिलाटेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी मदद से करीना कपूर से लेकर आलिया भट्ट ने अपना वजन घटाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिलाटेस एक खास तरह की एक्सरसाइज होती है। इसे करने से शरीर में दम आता है, ताकत बढ़ती है, खासतौर पर पेट के हिस्से में। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और जाहिर सी बात है इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। अच्छी हेल्थ रहती है, क्योंकि पिलाटेस से आप अपने शरीर के कुछ स्पेसिफिक अंगों से वेट लूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर आपका पेट, पैर और शरीर का निचला हिस्सा। पर सिर्फ पिलाटेस करने से आपका वेट लूज नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक भी करना पड़ेगा। अगर आप जिम जाते हैं तो बढ़िया, अगर आप नहीं जाते हैं तो मत परेशान होइए। पिलाटेस आप घर पर भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीन के। ज़मीन पर लेट जाइए, दोनों हाथों को अपने अगल बगल रख लीजिए और घुटनों को मोड़ लीजिए। धीरे से अपने बैक पर जोर डालते हुए अपने पेट को हवा में उठाइए। कुछ सेकंड होल्ड करके वापस ज़मीन पर आ जाइए। इसे 15 बार करिए।
दूसरी एक्सरसाइज के लिए ज़मीन पर सीधे लेट जाइए, हाथों को अपने अगल बगल रख लीजिए और पैरों को ऐसे चलाइए जैसे साइकिल के पेडल चला रहे हों। उसे 15 बार करिए। अगली एक्सरसाइज के लिए अपने साइड पर लेट जाइए, हाथ मोड़कर अपने सर पर रखिए। जो पैर नीचे है उसे हल्का सा मोड़ लीजिए और जो पैर ऊपर है उसे धीरे धीरे ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए। ऐसा 15 बार करिए। आखिरी एक्सरसाइज के लिए पेट के बल लेटिए, अपने हाथों को मोड़ लीजिए। अब अपने पेट पर जोर देकर अपने पैरों को हवा में उठाइए। शरीर का भार आपके पेट और बैक पर पड़ना चाहिए। पैरों के साथ साथ हाथों को भी उठाइए और ये एक्सरसाइज 15 बार करिए। पिलाटेस आसान एक्सरसाइज है जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं, तो ट्राई करिए और असर देखिए। पर हाँ, अगर आपको हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी बीमारी है या कोई भी समस्या है तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के ये एक्सरसाइजेस मत करिए और किसी प्रोफेशनल की निगरानी में ही करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने की ये चीज़ें शरीर में डोपामीन यानी कि हैप्पी हार्मोन को बढ़ाती हैं। इनसे स्ट्रेस मैनेज करने में मदद मिलती है और मूड भी ठीक रहता है। जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है, आप लो महसूस करते हैं, तो मूड को बेहतर करने के लिए आमतौर पर चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह ये सब लिया जाता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा इनका सेवन सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो मूड को अच्छा रखने के लिए आप क्या खा सकते हैं जो मूड बूस्टर होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, यह हमें बताया डाइटिशियन दीप्ति खटूजा ने। अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए आप बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट जैसे मेवे खा सकते हैं। बादाम में विटामिन बी, फोलेट और टायरोसिन जो कि डोपामीन का एक प्रीकर्सर है वो पाया जाता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे शरीर में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। बादाम इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। काजू सॉल्युबल फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और फाइटोकेमिकल से भरपूर होता है। मूंगफली में ट्रिप्टोफेन और विटामिन B6 होता है जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। अलग अलग तरीके के सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड्स को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। ये मूड को बेहतर करने के लिए जाने जाते हैं और हमारे दिमाग को शांत और रिलैक्स करने में मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे सनफ्लावर सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन E, सेलेनियम, मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफेन होते हैं जो कि हमारे दिमाग को शांत और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करता है। मूड इंप्रूव करने के लिए केला और ब्लूबेरीज ये भी दो बहुत ही अच्छे हेल्दी ऑप्शंस हैं। केला शुगर क्रेविंग में मदद करता है। इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही साथ हमें रिलैक्स यानी कि शांत रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा दालचीनी, अदरक और केसर से भी मूड को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।